नमस्कार। द बेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 विषय विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे समीकरण संतुलित करना। तो उसका हम नियम देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर रासायनिक प्रक्रिया है ना तो उसमें द्रव्यमान अपने आप बनेगा और ना ही अपने आप नष्ट होगा। यानी रासायनिक प्रक्रिया में पूरा जितना द्रव्यमान है उतना ही रहेगा। दूसरा, रासायनिक अपक्रिया के पहले यानी कि तीर से पहले यानी अभिकारक की तरफ एवं उसके पश्चात यानी उत्पाद की तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये रासायनिक प्रक्रिया है और इसका रासायनिक समीकरण है। यहाँ पर ये जो तीर से पहले दिया गया है ये अभिकारक है और तीर के बाद में दिया गया है ये उत्पाद है। यानी कि इसमें बताया गया है कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर से पहले जो भी तत्व हैं और तीर के बाद में जो भी तत्व हैं उनमें परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी वही तत्व होने चाहिए जो इधर है यानी तीर से पहले या बाद में है। दोनों तरफ तत्व और उनके परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये नियम है। ये तो समीकरण का नियम था। अब चरणबद्ध संतुलित करना। अगर कभी भी हम अगर समीकरण संतुलित करते हैं उसके लिए एक विधि है। इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना। तो इसके कुछ स्टेप हैं। यहाँ पे मैंने साइड में स्टेप लिखे हैं, जैसे कि स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप हैं। वैसे मूलतः हमको 3 स्टेप ही याद रखने हैं, उसी से समीकरण संतुलित हो जाएगा। लेकिन जब चरणबद्ध तरीके से संतुलित करने के लिए आए तो सभी को हम स्टेप वाइज लिखेंगे। पहला क्या है चरण, समीकरण लिखकर प्रत्येक का सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। कभी भी अगर हम समीकरण लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, समीकरण लिख लेना। देखो यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिखा है। यहाँ आयरन का सूत्र क्या है, Fe, और ये है पानी का सूत्र क्या है, H2O, और यहाँ पर एरो का निशान और एरो के बाद में जो इसका उत्पाद है Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो इनके हमने पहले क्या लिख लिए, सूत्र लिख लिए और बॉक्स बना लीजिए। यानी सूत्र लिखकर इसका क्या कर देना है, बॉक्स बना दो। यानी कि इसके चारों तरफ एक बॉक्स बना दो। प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ क्या कर देना है, बॉक्स बना देना। अब ये बॉक्स बना दिया इसके चारों तरफ। अब ये भी याद रखना कि जो भी बॉक्स बनाया है बॉक्स के अंदर अब कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। तो आप अगर लिखना चाहो तो उसमें लिख सकते हो बॉक्स बनाकर उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना। जो भी मुझे परिवर्तन करना है वो इसके बाहर लिखना है, इसके बाहर लिखना है। यानी जो भी चेंज करने के लिए आएगा उसमें लिखेंगे। अब दूसरा नंबर का देखो, तत्व की संख्या नोट कीजिए। अब तत्व की संख्या हम नोट करें। यानी कि ये समीकरण है, समीकरण से पहले ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। तो हम एक टेबल बना लें, यहाँ पे तत्व लिख लें। तो तत्व में कितने हैं, 3 तत्व हैं, आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इधर भी है आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये नियम कहता है जो तत्व इधर होंगे वही तत्व उधर होंगे। अब इनमें हम अभिकारकों और उत्पाद दोनों तरफ हम तत्वों की संख्या लिख लें। यहाँ आयरन की संख्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इनमें परमाणुओं की संख्या लिखना, LHS दोनों। तो यहाँ पर देखो कितना है, आयरन का 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ कितना है 1, और हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं 2। इधर भी देख लो, यहाँ आयरन के कितने हैं 3, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं 4, और हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं 2। अब चरण नंबर 3 देख लो, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को, ये है यहाँ पर, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को सबसे पहले संतुलित कीजिए। तो पहले में समीकरण लिख के बॉक्स बनाया, दूसरे में तत्वों की संख्या को नोट किया, तीसरे में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को सबसे पहले संतुलित करना। अब सबसे अधिक परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का। चाहे वो अभिकारक की तरफ हो चाहे उत्पाद की तरफ हो, किधर भी हो, नहीं सबसे अधिक लिख लेना। तो यहाँ ऑक्सीजन में कितने हैं 4, तो इधर ऑक्सीजन के 4 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 1। तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, 4 का। तो 4 का हम यहाँ पे भी गुणा कर दें। तो इसमें हमने 4 का गुणा कर दिया। अब ये देखो इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। हाइड्रोजन तो यहाँ दोनों संतुलित है। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गई, क्या ऑक्सीजन के 4 हो गए पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, अलग हो गया। अब चौथा चरण क्या है कि उपरोक्त की भांति सभी को संतुलित कर लो।
कि सबसे अधिक पहले किसका था, ऑक्सीजन का था, तो ऑक्सीजन का था तो ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया। अब सबसे अधिक किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। देख लो इधर 4 दूनी 8, इधर 4 ऑक्सीजन में जाएगा पर इसका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना है 2 है तो यहाँ पे 4 का गुणा और हो जाएगा, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 ही हैं, तो यहाँ पे भी हम 4 का क्या कर देंगे गुणा, तो यहाँ पे मैंने 4 का गुणा कर दिया तो 4 दूनी कितना हो गया 8। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन संतुलित हो गया, अब बचा क्या, आयरन। आयरन में इधर कितने हैं 3, तो यहाँ कितना है 3, तो इसके आगे कितने गुणा कर देंगे 3 का। अब हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, यानी 4 स्टेप में अपने समीकरण संतुलित कर दिया है। अब अपने बॉक्स अलग हटा सकते हैं। अब समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O एरो F3O4 प्लस 4H2। तो इस प्रकार से मैंने समीकरण संतुलित कर दिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि अभिकारकों को, पांचवा स्टेप क्या बोलता है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखो। हमने सीखा था कि अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था भी लिखना होता है कि किस प्रकार का अभिकारक है। यहाँ आयरन है, आयरन किस अवस्था में होता है, एस। भौतिक अवस्था क्या है, सॉलिड है यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, गैस यानी गैस अवस्था, और इसके बाद में एक्वस जलीय विलयन होगा तो किस अवस्था में होगा, एक्वस अवस्था में होगा। तो ये भी हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लो आयरन का क्या है, एस। H2O किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में यानी L। FeO4 ये भी किस अवस्था में होगा, S सॉलिड अवस्था में होगा, और ये H2 ये किस अवस्था में होगा, गैस अवस्था में होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी पांचवा चरण भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और कंडीशन दिया गया है कि आवश्यक परिस्थितियों को तीर के ऊपर लिखो। जो तीर का निशान है ये, अब आवश्यक परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ता, जैसे 273 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया है, या फिर उसको हम 268 डिग्री, जितने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। एक समीकरण को याद कर लेते हैं, जैसे MgO वाला समीकरण था है, वहाँ पे मैंने जो समीकरण छोड़ा था वो पूरी तरीके से संतुलित नहीं किया था, उसको केवल मैंने समीकरण को लिखा था। तो यहाँ पर एक देख लो, एक समीकरण को और मैं लिख देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में क्या किया था, गर्म किया था। अब गर्म करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, तीर के ऊपर। ये क्या हो गया, गर्म करने का हो गया कि नहीं, इसको क्या कर दिया, यहाँ पर गर्म कर दिया, गर्म कर दिया। अब इसके बाद में क्या बना था, MgO, ये इतना छोड़ दिया था, लेकिन ये समीकरण कैसा है, कंकाली समीकरण था। अब इसको संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 2 ऑक्सीजन का है ना, तो इसके आगे 2 लगा देंगे तो समीकरण संतुलित। मैं केवल इसको आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जो भी आवश्यक परिस्थिति है, गर्म करना हो या फिर दाब हो, कितने डिग्री कितना बार प्रेशर है, या फिर उत्प्रेरक, कभी कभी उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी गर्म किया जाता, तो उसको हम तीर के ऊपर ही लिखेंगे। तो ये हमारा लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम 5 से 6 चरणों में समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। धन्यवाद।